सोच कर देखिए, एक ही दिन, एक ही इलाका और दो अलग अलग केसेस सामने आते हैं और दोनों केसेस में समानता यह है कि दोनों को सांप ने काट लिया था। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक केस में एक शख्स की जान बच जाती है, जबकि दूसरे केस में एक शख्स की मौत हो जाती है। जिस शख्स की जान बच गई उसे समय पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिस शख्स की जान चली गई थी उसके बीच अंधविश्वास आड़े आ गया और यही अंधविश्वास उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। दोनों मामलों में बस यही फर्क नजर आया और आज इस वीडियो में हम यही मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से सर्पदंश के मामले मानसून में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले मैं जिक्र करता हूं पहले मामले की, पहले केस की, जो सामने आया है भिंड से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में क्या हुआ, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। अब 32 वर्षीय विनोद कुशवाहा जो रात में घर की जमीन पर सो रहे थे, बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे थे, गहरी नींद में थे। रात करीब 3 बजे की बात होगी, अचानक सांप ने उनकी गर्दन पर काट लिया यहां पर। उसके बाद क्या हुआ, विनोद साहब ने सांप को पकड़ लिया। परिजन दौड़ते भागते वहां पर पहुंचते हैं। पता है परिजनों ने क्या किया, एक बोरे में सांप को पकड़कर अंदर डाल दिया और अस्पताल ले जाने के बजाय उसे घर का देवता मान लिया, पूजा पाठ करने लग गए। अब उसकी जान कैसे गई ये भी बताता हूं मैं आपको। पहले तो क्या हुआ कि चलो डर के मारे विनोद को परिजन अस्पताल लेके जाते हैं, बस थोड़ी देर बीती थी, कहते हैं चलो चलो यहां से, हम नहीं रुक रहे हैं। उसके बाद होता है झाड़ फूक का खेल शुरू। वक्त जाहिर होता गया और जो जहर था वो शरीर में फैलता चला गया। इस झाड़ फूक के खेल के बाद जब परिजनों को यह लग गया कि कुछ हो तो रहा नहीं है, बल्कि हालात तो और विनोद के खराब हो रहे हैं, करीब 2 घंटे के बाद फिर वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही विनोद ने दम तोड़ दिया। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जो ग्वालियर के घाटी गांव क्षेत्र में सामने आया है। एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि दोनों केस में एक ही प्रजाति के सांप ने काटा था। परिजनों ने बिल्कुल वक्त नहीं गवाया, सीधे अस्पताल लेकर गए और उसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत एंटी वेनम स्नेक जो है एएसवी उन्हें उसे दिया उसको शख्स को और उसकी जान बच गई। समय पर इलाज मिल गया। परिवार वाले घबराए हुए थे, लेकिन वक्त पर अस्पताल पहुंचने पर सबने राहत की सांस ली। यानी दोनों ही केसेस में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या था, फर्क था सही समय पर सही फैसला लेने का। एक केस और सामने आया है भिंड में, जहां 2 नाबालिग भाई खेत पर काम कर रहे थे। दोनों को सांप ने काट लिया और इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब यह घटना यह बता रही है कि मानसून के वक्त जो है ना, सांप अपने अपने जब बिलों से बाहर आते हैं तो सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब क्यों बढ़ रहे हैं ये स्नेक बाइट केसेस? मध्य प्रदेश के कई ऐसे हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर ये स्नेक बाइट के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल विभाग संभाग की बात करें हम तो यहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो स्नेक बाइट हॉटस्पॉट बने हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज कई मरीज सर्पदंश के साथ अस्पताल पहुंच रहे थे और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शकों, आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर सांप काट ले तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मरीज जिसको सांप काटा है, जिसको सांप ने काटा है, वो बिल्कुल घबराए नहीं। आपको ऐसे इंतजाम करने हैं, वो तिलमिलाए नहीं, वो चिल्लाए नहीं, बल्कि उसको शांत रखने की कोशिश करना है। ये सबसे पहला कदम है। दूसरी बात, आपको बिना देरी किए सीधे अस्पताल जाना है। ये नहीं सोचना है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। कई बार हम बहुत चीजें सोचते हैं कि घरेलू उपचार कर लेते हैं, कई बार हमें लगता है कि चलो ये कदम उठा लेते हैं। नहीं, सीधे अस्पताल जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और किसी भी तरह से ना, जहां पर सांप ने काटा है, ये नहीं आप हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, वो भी गलत है। सिर्फ इसका एक ही तरीका है, अगर किसी को सांप ने काट लिया है, एंटी स्नेक वेनम। डॉक्टर्स जितनी जल्दी एंटी स्नेक वेनम मरीज को देंगे, उसके बचने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और दर्शकों, झाड़ फूक तंत्र मंत्र का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत जानलेवा है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई सांप किसी को काट लेता है तो वहां पर शख्स चूसने की कोशिश करता है जहर को। यह भी कतई नहीं करना है। ये बात पूरी तरह से फिल्मी है, रियलिटी में ये जानलेवा है। ऐसी गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है।
और एक और बात, सांप पकड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए सर्प मित्र होते हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं सांप को पकड़ने के लिए। अगर आप ये गलती करेंगे तो ये गलती भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दर्शकों, इस वीडियो के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कि एक तरफ अंधविश्वास है, दूसरी तरफ सही इलाज है। और अगर वक्त रहते आप सही इलाज के माध्यम से मरीज को अस्पताल ले जाएंगे, एंटी स्नेक वेनम जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं उसे डॉक्टर दे देंगे, वो बच जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अंधविश्वास तो बिल्कुल मत पालिएगा। अक्सर देखा गया है जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर आज भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में वक्त गंवाते हैं और इसी चक्कर में सर्पदंश के चलते कई लोगों की मौत की खबरें मॉनसून के इस सीजन में लगातार सामने आ रही हैं आपके आसपास। और जैसे कि मैंने जिक्र किया पहले भी, ग्वालियर चंबल वो इलाका है जो इस वक्त सर्पदंश के लिहाज से हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है। तो ऐसे में तो यहाँ पर लोगों को और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखिए, सांप से ज्यादा खतरनाक इलाज में हुई देरी होती है, इसलिए इस देरी को बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए और अपना ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के जरिए सटीक और सही जानकारी जो आप तक पहुंची है और लोगों से भी साझा कीजिए। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। सर्पदंश का इलाज सही वक्त पर इलाज है, ना कि अंधविश्वास।